सैमको म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है जो कि सैमको स्मॉल कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फ़ंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं कि स्मॉल कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप में काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस फंड के अंदर बेसिकली आपका जो निवेश रहने वाला है वह मेजरली स्मॉल कैप की कंपनियों में ही आपका निवेश रहने वाला है। इस कैटेगरी की कंपनियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होने की भी चांस होते हैं और सबसे ज़्यादा रिस्क भी इसी कैटेगरी की कंपनियों में होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड के अंदर निवेश की सोचें और हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही अपना किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न करें। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फ़ंड सैमको स्मॉल कैप फ़ंड के नाम से जाना जाएगा और यह फ़ंड एक ओपन एंडेड स्कीम है। तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस एनएफओ के अंदर आप 14 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2025 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं इसके बेंचमार्क को देखें तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है और इस फंड के अंदर आप लमसम के केस में 5,000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और एसआईपी के केस में 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड के अंदर आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें इस पर लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 1 साल से पहले 10% तक विड्रॉ करते हैं तो इस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं इससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं और 1 साल के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें टैक्सेशन की, क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप जो भी इसके अंदर निवेश करेंगे अगर आप उसे 1 साल से पहले विड्रॉ करेंगे तो उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। वहीं अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, पर वो भी आपको तभी देना होगा यदि आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ज़्यादा होता है और अगर उससे कम होता है तो आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फ़ंड है इसलिए इस कैटेगरी के फ़ंड के अंदर आपका रिस्क भी हाई रहता है और रिटर्न मिलने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही हो और आपका रिस्क प्रोफाइल हाई हो तो ही आप इस कैटेगरी के फ़ंड के अंदर निवेश की सोचें। बट निवेश करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।